सारे मेहमान आ गए। बस तेजेश्वर जी आ जाए, उसके बाद अंगूठियां पहनाकर हम भी सगाई की रस्म को पूरी कर देते हैं। राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं मगर बंद आ रहा है। राज कहाँ है? कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं? राज इस रूप में? इसका मतलब राज को उसकी सर्व शक्तियां वापस मिल रही है। उसे अपनी ताकतों का आभास हो रहा है। हर हर महादेव। राज बहुत ही परेशान और विचलित है। मुझे उसे सब जाकर बता देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राज को केवल उसकी शक्तियां मिली है, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। जब तक राज को उसकी याददाश्त वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं राज के सामने इस रूप में नहीं जा सकती। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने महादेव। रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। हे महादेव, आज हम अपना ये रूप देखकर हैरान भी हैं और खुश भी। हैरान इसलिए क्योंकि आज से पहले हमने अपना ये रूप कभी नहीं देखा, और खुश इसलिए क्योंकि आपके दिए हुए इस रूप में आप ही का ये आशीर्वाद छुपा है। अब हमें कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं, क्योंकि अगर आपने हमें ये रूप दिया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, और वो कारण और मकसद जो भी हो, हम उस पर जरूर चलेंगे। आपकी होनी का हिस्सा बनने के लिए हम तैयार हैं महादेव। महादेव, ये राज। धन्यवाद महादेव, राज को उसकी शक्तियां और उसका मनोबल वापस देने के लिए। धन्यवाद महादेव, उसे ये एहसास करवाने के लिए कि उसका जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है। अब मुझे यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर ये दूसरे लोग का सांप कौन है? और वो यहाँ पे क्यों आया है? कौन से लोग का होगा? अब आप सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाते जाइए, और हम प्रण लेते हैं कि आपका ये सेवक उस पर निरंतर चलता जाएगा। हर हर महादेव।
राज, 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 हो राज, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। हे महादेव, आपकी लीला का कोई मुकाबला नहीं। महादेव, मुझे यकीन है अपने राज को, अपने नागा अर्जुन को सही राह दिखाओगे, उसका मार्गदर्शन करोगे महादेव। आज मैं बहुत खुश हूँ राज। इससे पहले राज को कोई यहाँ पे ढूंढते हुए आ जाए, मुझे सही सलामत राज को उसके घर पहुंचाना होगा। मॉम, आज मेरी एंगेजमेंट है और ये डैड ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? रोहित, जानती हूँ। उनके लिए मेरी एंगेजमेंट से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है मॉम? तो अपना मूड खराब मत कर, खाना आते ही होंगे बस। जीजी, नॉट ओनली जीजा जी, हमारी प्यारी ब्राइड बहू भी गायब है। हाँ, क्या नंदिनी नहीं है? ये लोग शिवानी को ढूंढ रहे हैं और शिवानी का यहाँ होना जरूरी है। इससे पहले कि ऐसा वैसा कुछ हो, मुझे कुछ करना होगा। वो देखो, आ गई नंदिनी। अरे जीजी, लड़का इधर है, लड़की इधर है, तो फिर काहे की वेटिंग डेट? मामी जी, आंटी, आनंद अंकल को तो आ जाने दीजिए। फोन करती हूँ मैं आनंद को। हेलो आनंद, तुम कहाँ हो? सगाई का फंक्शन है, सारे मेहमान आ चुके और तुम ही गायब हो। पता है तुम्हें रोहित कितना अपसेट है? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ तेजेश्वर जी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। क्या? किसी ने उन पर हमला कर दिया है। कैसे? ये सब छोड़ो, मैं उनको लेकर घर आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, खास करके रोहित और नंदिनी को, ठीक है? ठीक है। ये दर्द, ये जलन, कहीं आगे कोई खतरा मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा? ये पीड़ा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ये किसी अनहोनी की ओर संकेत तो नहीं कर रहे? लेकिन उस अनहोनी को नहीं पता कि उसका सामना रागिनी से होने वाला है। बाला, 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 क्या हुआ तुम्हें? बाला, आंखें खोलो बाला। बाला, कुछ तो बोलो बाला। तुम मुझे बुरा भला कहो, मुझे डांटो, कुछ तो बोलो। बाला, 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 अपनी आंखें खोलो। बाला, बोलो, उठो बाला, बाला, बाला। मैं जानती हूँ बाला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। उस शिवानी ने, क्योंकि
वही एक है जो मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं शिवानी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे मेरी हर खुशी छीनी है। मेरा नागार्जुन, मेरी नागरानी बनने की तख्ती और यहाँ तक तूने मेरा भाई भी मुझसे छीन लिया। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है शिवानी। अब रोने की, गिड़गिड़ाने की, अपना सब कुछ खोने की बारी तेरी है शिवानी। तुझे मेरे भाई की मौत का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मेरा भाई, मेरे शरीर की जलन तो ठंडी हो चुकी है शिवानी, लेकिन मेरे अंदर जो प्रतिशोध की आग जल रही है वो अब और भड़क चुकी है। अब यही प्रतिशोध की आग तुझे जलाकर राख कर देगी शिवानी। अब तो कैसे बचेगी, कैसे बचेगी तू? थैंक गॉड पापा, आपको कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत घबरा गई थी। बेटे, अगर किसी को थैंक यू कहना है तो इस लड़के से कहो। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाना। पापा, ये राज। हेलो राज। ईश्वर जी, सर आपके साथ ये जो भी हादसा हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे तो ये नाग नागिन की कहानियां किस्सों में ही पाए जाते हैं, लेकिन हमारे फूलपुर के लोगों का इन सब बातों में काफी विश्वास है। और अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल सच्चाई ये है कि एक इच्छाधारी नागिन और उसके कुछ साथी कुछ समय से हमारे परिवार के पीछे भी लगे हुए हैं। तो कर लो बात जीजी। अरे हमें तो जीजा जी ने कभी ना बताया कि नाग नागिन कोई हमारे घर के पीछे पड़ी है। तुम्हें पता थी तो तुमने क्यों ना बताई मुझे? छोटे, मैं खुद हैरान हूँ। देखिए ठाकुर साहब, मैं कई सालों से लंदन में जरूर रहता हूँ, लेकिन मेरी जड़ें यहीं की हैं। मैंने भी बहुत सारे पुराण और बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, और सब में कहा गया है कि अगर ये इच्छाधारी नाग या नागिन किसी से बदला लेने पर उतारू हो जाए तो उसको ही नहीं, उसके पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं। मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये शादी नहीं हो सकती।
ईश्वर जी, नंदिनी बिटिया की जान तो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में से कोई भी नंदिनी बिटिया को कुछ भी होने दे सकता है? ठाकुर साहब, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन उस नागिन के गुस्से पर नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे नंदिनी की जान के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। इसे इसकी भूल की सजा तो मैं देकर ही रहूंगी। ईश्वर जी, नंदिनी बिटिया की जान तो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में से कोई भी नंदिनी बिटिया को कुछ भी होने दे सकता है? ठाकुर साहब, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन उस नागिन के गुस्से पर नहीं है। देखिए, इतने भावुक होकर जल्दबाजी में ये फैसला मत कीजिए। दोनों बच्चों के दिल आपस में जुड़ गए हैं, इनका भी तो सोचिए। मोहिनी जी, मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा हूँ, और यकीन मानिए ये फैसला करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा कर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे नंदिनी की जान के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ये इस तेजेश्वर ने अच्छा नहीं किया। इसे इसकी भूल की सजा तो मैं देकर ही रहूंगी। सर, अगर आपको नंदिनी की सेफ्टी का कंसर्न है तो मैं और नंदिनी शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। देखो रोहित बेटा, इंसान अपना घर छोड़ सकता है लेकिन अपना परिवार नहीं। और इस नागिन की दुश्मनी तुम्हारे परिवार से है। मुझे माफ कर दो बेटा। I'm sorry नंदिनी, लेकिन तुम जानती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द अपने यहाँ के सारे काम निपटा के मेरे पास लंदन आ जाओ। जी पापा। I'm sorry। ये तेजस्वर अपने आप को समझता क्या है? ये नाग नागिन बदला खतरा, अब ये कौन सा एंगल है? नंदिनी सिर्फ मेरी है, और अगर तुम मेरी नहीं बन पाए तो मैं तुम्हें किसी और का भी बनने नहीं दूंगा। क्या कर रहा है ये? मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकता। अपने डैड पर भरोसा करता है ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, नंदिनी तेरी ही होके रहेगी। तेजेश्वर सर, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, और बेटियां कभी थैंक यू नहीं बोलती। पर वो नकली तेजस्वर, वो बहरूपिया, ये सब कैसे हुआ? नंदिनी, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई थी और मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया था? उसी रात एक सांप ने मुझ पर हमला किया और मुझे कैद करके कहीं छुपा दिया। फिर उसी ने मेरा रूप लेकर ये सब कुछ किया। पर क्या आपने उसका असली चेहरा देखा? नहीं, क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आया, मेरे ही रूप में आया, तो मैं उसकी असली शक्ल नहीं देख पाया। सर, बड़े मालिक ने हमें आपको
एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा है। चलिए। राज, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं पर्सनली तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। अरे सर, आप ये सब बोलकर हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। नंदिनी, तुमने इस लड़के की जितनी तारीफ की थी ना, कम थी। ये लड़का सचमुच हीरा है, हीरा। किसी बात को लेकर घबराना मत बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। राज, अच्छा मैं चलता हूं। ध्यान रखना अपना पापा। तुम भी चलो, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। बाय बाय। हर हर महादेव। क्यों नहीं हो सकती मेरी सगाई नंदिनी से? क्यों? मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि नंदिनी सिर्फ मेरी है? नंदिनी, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बना कर आऊंगा, और अगर तुम मेरी नहीं बन पाए तो मैं तुम्हें किसी और का भी बनने नहीं दूंगा। क्या कर रहा है ये? मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकता। मुझे नंदिनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अपने डैड पर भरोसा करता है ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, नंदिनी तेरी ही होके रहेगी। चलते। डील थोड़ी लंबी है और इसे क्लोज होने में बहुत टाइम भी लगेगा। हम इस डील और पार्टनरशिप को यहीं पे खत्म करते हैं। नागिन की वजह से हमारी ये डील बीच में ही टूट रही है। जिद छोड़िए छोड़े मालिक, होश में आइए। पूरा परिवार आपके साथ है। अरे कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं बस मरना चाहता हूँ। मेरे रोहित को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।